नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। उनकी बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप यहां के बजाय हाई कोर्ट में जाइए और हाई कोर्ट में अपनी अपील करिए। सुप्रीम कोर्ट में जो दलील आपने दी है कि जिस बेस पर हमने आपको सुनने का तय किया, वो दलील आपकी काम नहीं आती है, क्योंकि आपका केस विनोद दुआ के केस से बिल्कुल अलग है। आपको यह बता दूं कि मनीष सिसोदिया के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील रखी थी कि विनोद दुआ जो कि पत्रकार थे, उनके ही जैसा केस मनीष सिसोदिया का है और सरकार ने दुर्भावना से, क्योंकि ये सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, इसलिए फर्जी केस दायर करके इनको बंद किया है, इनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, लिहाजा सुनवाई की जाए। अब इसका मतलब यह हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे सबूत और दलील सुनने के बाद सीबीआई के तरफ से जो वकील प्रस्तुत हुए थे, उन्होंने पूरे एविडेंस सुप्रीम कोर्ट में रखे, पूरी दलील रखी और उस सबको सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में यह तय हुआ कि मामले में कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है और उस घोटाले में मनीष सिसोदिया से सीबीआई द्वारा पूछताछ की जानी जरूरी है और इसीलिए बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। अब आपको बता दूं कि ये जो आप ये जितने भी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, ये जो अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह बार बार कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं है, सीबीआई ने उनके लॉकर खंगाले, उनके गांव में गए, उनके ऑफिस की तलाशी ली, उनको कोई सबूत नहीं मिले और सीबीआई को दबाव बनाकर मोदी जी ने जबरदस्ती गिरफ्तारी कराई है, क्योंकि हम अडानी मोदी के रिश्तों पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल यह भी उठाया गया कि अडानी हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, उसके बाद से मुद्दे को भटकाने के लिए यह मोदी की तरफ से किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, इनको गिरफ्तार करें ताकि मुद्दे को डाइवर्ट किया जा सके। यानी कोई भी दलील इनकी काम नहीं आई और सुप्रीम कोर्ट में जब यह बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, इसका मतलब यह हुआ कि मनीष सिसोदिया के दिन गए। अब वो जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे, जैसे कि अभी तक सत्येंद्र जैन है, जिनकी 6 बार बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है। हाई कोर्ट में भी इनको कोई राहत नहीं मिलेगी। सीधा संदेश है कि घोटाले का मास्टरमाइंड जो भी है, आप उसको स्वीकार करिए, वरना आप सारे इल्जाम अपने ऊपर लीजिए और जेल की सलाखों के पीछे जाइए। मामला है 150 करोड़ रुपए का कि 150 करोड़ रुपए जो शराब व्यापारी हैं उनसे रिश्वत ली गई। अब वो रिश्वत स्वीकार कर चुके हैं मनीष सिसोदिया के दोस्त और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। जब नायर ने यह स्वीकार कर लिया है, अब इसके अलावा जो मनीष सिसोदिया का मुश्किलें बढ़ने में जो एविडेंस है, वो है मनीष सिसोदिया के सचिव, यानी जो मुख्य सचिव हैं मनीष सिसोदिया के, उन्होंने सीबीआई के सामने बाकायदा वो स्वीकार किया है। उन्होंने बताया कि आबकारी नीति बनाई गई थी और उस नीति में परिवर्तन कर दिया गया अपने हिसाब से। मुझे जो कहा गया ड्राफ्ट करने के लिए, मैंने ड्राफ्ट किया, लेकिन उसको जो शराब व्यापारियों तक लीक किया गया, सरकार की नीति को, वो लीक किया गया कहां से? तो वो लीक किया गया मनीष सिसोदिया के कार्यालय से। और जब कार्यालय का नाम आया तो फिर सीबीआई ने तय किया कि कार्यालय में जो कंप्यूटर है वो खंगाले जाए। और आपको याद होगा कि मनीष सिसोदिया के कार्यालय से सीबीआई एक बार आई थी तो कंप्यूटर जब्त करके गई थी। तब इन्होंने हल्ला मचाया था कि सीबीआई हमारे दफ्तर पर रेड मार रही है, जबकि सीबीआई ऑफिशियल ये कह रहे थे कि ये रेड नहीं है, ओनली हम कुछ चीजों को लेने के लिए आए हैं। वो क्या चीज लेकर गए थे? वो कंप्यूटर था और उस कंप्यूटर में जब सीबीआई ने जांच की तो सीबीआई ने पाया कि उसकी हार्ड डिस्क से वो फाइलें डिलीट कर दी गई हैं, यानी बड़ी चालाकी से सबूत मिटाए गए। लेकिन सीबीआई की जो टेक्निक है, उन्होंने उस टेक्नोलॉजी के जरिए वो सारी फाइलें रिकवर की और रिकवर करने के बाद जो सबूत सामने आए, उसमें साफ हो गया कि मनीष सिसोदिया ने ही वो जो कंप्यूटर था उसके जरिए व्यापारियों को मेल की गई थी और व्हाट्सएप, जो कि इन्होंने 4 टेलीफोन अपने जो है मोबाइल फोन तोड़ दिए थे, उनके जरिए व्हाट्सएप दी गई थी। यानी जो पॉलिसी सरकार ने बनाई उसको लीक कर दिया गया था। ये सारी दलील रखी गई और सुप्रीम कोर्ट में जब ये चीजें सीबीआई की तरफ से रखी गई तो सीबीआई भी इन चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सका। जिनको ये उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट में तो सीजेआई बैठे हैं और अभिषेक मनु सिंघवी वकील हैं, इन्होंने देखिए पहले विनोद दुआ को छुड़वा दिया, इन्होंने पहले जो है साहब उसको छुड़वा दिया। लेकिन आपको बता दूं कि जो कानून है
जो कोर्ट है वो सबूत और गवाहों के बेस पर चलता है और दस्तावेज पर अपना फैसला देता है। दस्तावेजों में यह तय हो चुका है कि जिसको ये क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री बता रहे हैं वो क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री क्रांतिकारी शराब आबकारी मंत्री है, वो शराब का मंत्री है। तो अब केजरीवाल और संजय सिंह जवाब दें कि अभी तक वो कह रहे थे कि मोदी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये कर रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की है, अब इनके पास क्या जवाब है। दूसरी एक बात, संजय सिंह ने बोला कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, इसके बाद मोदी घबरा गए और उन्होंने हमारे नेताओं पर फर्जी केस बनाए। मैं संजय सिंह से पूछना चाहता हूं, संजय सिंह जी मुझे बताइए यह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कब आई है? 1 महीने पहले, और 1 महीना पूरा नहीं हुआ है। और ये जो केस है कब से चल रहा है? ये केस चल रहा है लगभग 1 साल से। आबकारी नीति को 1 साल से ऊपर हो गया और इसमें आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया को बनाया गया। आप दावा करते रहे कि कोई घोटाला नहीं हुआ, आप दावा करते रहे सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला, और अब सीबीआई ने एक के बाद एक, सीबीआई की जो एवेन्यू कोर्ट है उसमें, रॉ एवेन्यू में, और अब सुप्रीम कोर्ट में जो सबूत रखे हैं वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि बहुत बड़ा घोटाला मनीष सिसोदिया ने किया है। आप जिनको क्रांतिकारी मंत्री बता रहे हैं वो वाकई में क्रांतिकारी हैं, क्योंकि ऐसा भारत में कोई शिक्षा मंत्री नहीं है जो शराब के मामले में ठेके खोले स्कूलों के पास और शराब के ठेकों को बढ़ावा दे। शिक्षा मंत्री का काम है शिक्षा की वृद्धि, बच्चों को शिक्षा की तरफ प्रेरित करना। लेकिन ये पहले देश के ऐसे शिक्षा मंत्री हैं, मनीष सिसोदिया, जिन्होंने यह तय किया कि दिल्ली के हर बड़े स्कूल के पास एक शराब का ठेका खोला जाएगा। इन आपियों से पूछना चाहता हूं, संजय सिंह बताएं, केजरीवाल बताएं, मनीष सिसोदिया पकड़ में है लेकिन वो भी जवाब दें जरा, कि वो कहते हैं हमारी जो शिक्षा नीति है, हमारा जो शिक्षा मॉडल है वो वर्ल्ड क्लास है। ये कैसा वर्ल्ड क्लास है? आप स्कूल के बच्चों को शिक्षा की बात कर रहे थे या शराब का प्रचार कर रहे थे? गली गली में ठेके खोल दिए गए। और आपको बता दूं, ये जो अभी तक हुआ है, आपको बताऊं कि इन्होंने क्या तय किया। दिल्ली को 32 जोन में बांटा और हर जोन में 27 शराब के ठेके के टेंडर दिए गए। आप समझ लीजिए कि जो वार्ड हैं दिल्ली के अंदर, इस समय 250 वार्ड है, इन्होंने तय कर दिया कि हर वार्ड में 2 से 3 शराब के ठेके खुलेंगे। यानी वार्ड स्तर पर ये लोगों को शराब पिलाना चाहते थे, हर स्कूल के आसपास शराब का ठेका खोलकर। ये कौन सी शिक्षा नीति का प्रचार कर रहे थे मनीष सिसोदिया, जिसको वर्ल्ड क्लास कहा जा रहा है? आपके पास 20 से अधिक मंत्रालय, आप केवल एक मंत्रालय की बात करते हैं। मनीष सिसोदिया जिस तरह से ये आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, केजरीवाल, ये राघव चड्डा, इन एक रट लगाते हैं। इनसे कोई सवाल पूछे कि मनीष सिसोदिया पर आरोप लगा है शराब घोटाले का, तो ये क्या कहेंगे? हमारी जो शिक्षा नीति है वो वर्ल्ड क्लास है। इनसे कोई सवाल पूछे, मनीष सिसोदिया के पास सबूत मिले हैं उनके कंप्यूटर से कि मेल वहां से गई है। आबकारी नीति में शराब व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए नीति का परसेंटेज बढ़ाया गया, 5% से बढ़ाकर कमीशन को 12% कर दिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? वो कहते हैं साहब बच्चों को पढ़ने से रोका जा रहा है। मतलब बिल्कुल ठीक ऐसा हो गया कि कोई मुझसे कहे कि आप रॉन्ग साइड ड्राइव कर रहे हैं, आप रेड लाइट जंप कर दिया, इसका जवाब दीजिए, और मैं कहूं कि वो पड़ोसी वाला जो ड्राइवर है ना उसने बेल्ट नहीं लगा रखी है। अरे भाई तुम्हारी बात हो रही है ना, तो तुम जवाब दीजिए। दूसरी बात आपको बताता हूं, ये वर्ल्ड क्लास शिक्षा नीति इनकी कैसी है। ये कह रहे थे कि विदेशों में अखबारों में हमारे वर्ल्ड क्लास स्कूलों की चर्चा है, ये सबको बता रहे थे। लेकिन आपको क्या मनीष सिसोदिया का वो भाषण याद है जब ये सीबीआई ऑफिस जाने के पहले भाषण दे रहे थे और ये अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे थे मेरी एक बूढ़ी मां है, मेरी पत्नी बीमार है, मेरा बच्चा तो विश्वविद्यालय में पढ़ता है। इन्होंने ये नहीं बताया कि वो पढ़ता कहां है। मैं आपको बताता हूं, मनीष सिसोदिया का जो बेटा है वो पढ़ता है विदेश में और पढ़ता है लंदन में। पिछले 8 साल से वो लंदन में पढ़ाई कर रहा है। आखिरकार अगर दिल्ली के विद्यालय इन्होंने वर्ल्ड क्लास बना दिए तो इनको अपना बेटा, क्या पूरे भारत में कोई स्कूल ऐसा नहीं है जो वो पढ़ा सके उसको? इनको भारत के किसी स्कूल पर, अपना तो छोड़िए, भारत का कोई स्कूल इनको अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बात, ये कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार पार्टी है, हम बिल्कुल देश की सेवा करने के लिए अलग तरह की राजनीति करने आए हैं। मैं पूछना चाहता हूं जितने दर्शक हमारे देख रहे हैं,
बताइए कितनों के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं? 8 साल से जिनका बेटा जो है वो कनाडा में पढ़ रहा हो, अब आप समझिए उसका खर्चा क्या आ रहा होगा। और सवाल यह भी है कि ये जो बात करते हैं, ये बेटा इनका विदेश में पढ़ रहा है, तो भाई क्यों, यहां क्यों नहीं पढ़ रहा? इसका जवाब ये नहीं देंगे, बड़ी चालाकी से उसका विद्यालय नहीं बताया है। असली मुद्दा यह है कि दिल्ली का जो मॉडल का हल्ला किया जा रहा है, मनीष सिसोदिया के पास लगभग 20 मंत्रालय हैं, किसी और दूसरे मंत्रालय की चर्चा क्यों नहीं करते? इसका मतलब यह हुआ कि जो बाकी मंत्रालय हैं उनमें इन्होंने कोई काम नहीं किया जिसका ये बखान कर सके। और विद्यालय की भी जहां तक बात है, उसका भी एक बड़ा घोटाला अभी खुलेगा। एक आपने सुना ही होगा कि इन्होंने जो वॉशरूम थे स्कूल में बनाए गए शौचालय, उनको क्लासरूम बताकर पेमेंट ले ली थी। यह भी एक बड़ा घोटाला है, उसकी भी जांच अभी होनी है। कुल मिलाकर के इनकी सारी पोल पट्टी खुल गई है, और अब पोल पट्टी खुलने के बाद इनके पास कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि ये मुद्दे से ध्यान भटकाने वाली बात करते हैं, हिंडनबर्ग का बहाना ले रहे हैं, जबकि ये मुद्दा बहुत पुराना है। और जिस तरह से ये सब चीजें लगाई गई हैं, आपको बता दूं, मनीष सिसोदिया के जो सचिव हैं 1996 बैच के हैं, उन्होंने ये बता दिया है कि ये जो जानकारी है, होलसेल का मार्जिन इन्होंने बढ़ाकर 5% से 12% किया, जिससे जो सरकार का खजाना है उसके राजस्व को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यानी फायदा सरकार के बजाय प्राइवेट लोगों को दिया गया। और यह भी आपको बता दूं कि यह पहला राज्य ऐसा है दिल्ली, जहां शराब की जांच के लिए प्राइवेट लोगों को यह कह दिया गया कि आप खुद ही जांच करें। यानी वो बेचने वाले भी वही हैं और क्वालिटी चेक करने वाले भी वही हैं। और इसके कारण दिल्ली में हो यह रहा था कि एक बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री उन्होंने दी। और आप समझ सकते हैं कि पूरे भारत में जितने भी शराब के ठेके हैं, आप बताइए मुझे किस राज्य में एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री है? क्यों नहीं है? क्योंकि वहां जो परसेंटेज है मार्जिन का, वो 5%, 2%, 3%, कहीं कहीं 7%, मैक्सिमम होगा तो 10%। और उसमें एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कैसे मिल जाएगी? दिल्ली में मिली, और मिली तो कैसे मिली? मिलावट से मिली। ओबियसली एक बोतल में आप पानी मिला दो, कोई केमिकल मिला दो, शराब की 2 बोतल बना दो, जब चेक करने वाला ही कोई नहीं है तो कुछ भी डाल दो उसमें। और इसीलिए जो शराब के पीने वाले हैं दिल्ली में, जब ये एक के साथ एक बोतल फ्री मिल रही थी, मेरी कई लोगों से बात हुई, वो कहते थे कि ये शराब वो नहीं है जो सरकारी ठेकों से मिला करती थी, इसमें मिलावट है। मिलावट थी, एक के साथ एक बोतल दी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पिएं, लेकिन वो मिलावट वाली शराब पीकर क्या कई लोग बीमार नहीं हुए? तो अगर आंकड़े आप दिल्ली में उठाएंगे तो आप पाएंगे कई युवाओं की किडनियां खराब हुई हैं, लीवर डैमेज हुए हैं, क्योंकि उनमें मिलावट थी। और चेक करने के लिए कोई सरकारी तंत्र दिल्ली सरकार का था नहीं, क्योंकि इन्होंने नीति में परिवर्तन कर दिया और लैब की जिम्मेदारी भी प्राइवेट उन्हीं लोगों को सौंप दी जिनको शराब बेचनी है। यानी पूरी तरह से उसको बदल दिया गया। और ये कहते हैं साहब, एक प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, वो कह रहा था दिल्ली का एलजी तो पास करता है, एलजी साहब ने तो साइन किए हैं। तो भाई घोटाला यही हुआ है कि इन्होंने जो नीति बनाकर एलजी साहब के साइन कराए, पास कराई नीति कोई सी, इंप्लीमेंट की कोई सी। इनको लगता था घोटाला खुलेगा नहीं तो चल जाएगा, एलजी साहब सोचेंगे सिग्नेचर तो मैंने किए ही हैं। लेकिन इन्होंने बड़ी चालाकी से पुरानी नीति पर एलजी साहब के साइन करा लिए और इसमें मार्जिन 5 का बढ़ाकर 12 कर दिया और कुछ चीजों को चेंज कर दिया। यह खुलासा और किसी ने नहीं, मनीष सिसोदिया के सचिव जो आईएएस अधिकारी होते हैं उन्होंने किया है। और इसलिए मनीष सिसोदिया के बचने के रास्ते अब खत्म है, क्योंकि सीबीआई के पास कंप्यूटर समेत मोबाइल फोन का वो चैट मौजूद है जो इन्होंने अपने फोन के जरिए व्हाट्सएप चैट किया था और जानकारियां शराब व्यापारियों को दी थी। तो मनीष सिसोदिया का बचना अब नामुमकिन है। और जिस तरह से सत्येंद्र जैन जेल के अंदर हैं, ऐसे ही अब मनीष सिसोदिया आपको लंबे समय तक जेल की सलाखों के पीछे दिखाई देंगे। इसमें ईडी का इन्वॉल्व भी अभी होना है, क्योंकि वो पैसा रिकवर होना है जो रिश्वत में लिया गया, जो कि करोड़ों में है। अंतिम बात आपको बता दूं कि असली बौखलाहट क्यों है। हर 1 घंटे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं। केजरीवाल जनता को सड़क पे उतार रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को, क्योंकि उनको पता है कि अगला नंबर केजरीवाल का आना है। आपको बता दूं कि सीबीआई की पूरी कोशिश है कि वो ये पता लगाएं कि पैसा बटा कहां है। तो सूत्रों का यह कहना है कि मनीष सिसोदिया ने जो रिश्वत ली है उसका बड़ा अंश
केजरीवाल को गया है और अगली गिरफ्तारी केजरीवाल की होगी। इंतजार करिए, अगला नंबर केजरीवाल का है, कब वो सीबीआई के शिकंजे में आते हैं। वंदे मातरम।